मां गंगा की गोद में है, यानी कि गंगोत्री धाम में मौजूद है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम को कहा जाता है। लेकिन आज की ये तस्वीर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि आने वाले वक्त में एक बड़ी क्रांति यहाँ पर आ सकती है आयुर्वेद के क्षेत्र में। हम आयुर्वेद जब भी कहते हैं तो जानते हैं कि क्या इसके मायने होते हैं, लेकिन जो मेरे पीछे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ा मिशन, एक बड़ा अभियान जो है वो मां गंगा की गोद से आज निकलकर आगे बढ़ने वाला है, जिसका फ्लैग ऑफ करने के लिए खुद योग गुरु बाबा रामदेव यहां पर मौजूद है और साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है, जिनके लिए मंच यहां पर तैयार हो चुका है। और इस मंच के तैयार होने के पीछे का सीधा सीधा मकसद यही है कि किस तरह से आयुर्वेद जो है, जो विज्ञान है, जो पहाड़ों में रहस्य मौजूद है, वो जड़ी बूटियां, वो औषधि मौजूद है, जो कि बड़ी क्रांति आने वाले वक्त में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी ला सकती है। इसके अलावा मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूंगी कि ये वो पहाड़ दिखाएं जहां से गुजरते हुए ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। 7 सदस्यीय टीम जो है वो 10 दिन पूरे लगाएगी और एक बड़ा लंबा सफर जो है वो इस दौरान तय किया जाएगा। इन पहाड़ों को आप देख लीजिए। देखिए, जब हम गंगोत्री का जिक्र करते हैं तो गंगोत्री की 3 सहायक नदियों का भी जिक्र होना लाजमी हो जाता है, जिनमें से रक्तवर्ण एक है। रक्तवर्ण का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में जब ये 7 सदस्यीय टीम आगे की तरफ बढ़ेगी तो रक्तवर्ण इसका लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। इसके अलावा कीर्ति भी है और साथ ही चतुरंगी भी है, लेकिन रक्तवर्ण जो है वो खास तौर से लक्ष्य के तौर पर निर्धारित है। इस पीछे आपको थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हूँ क्योंकि मां गंगोत्री का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर दर्शन पूजन के लिए लोग आए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी पूजा अर्चना इस दौरान की है क्योंकि किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि पूजन अर्चन जो है यहाँ पर किया जाता है। लेकिन सबसे खास बात जो इस पूरे मिशन की, पूरे अभियान की बताई जा रही है वो यही है कि 7 सदस्यीय टीम जब 10 दिन के लिए यहाँ पर पूरी तरह से आगे बढ़ेगी तो किस तरह से ये मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं रहेगा बल्कि एक ज्ञानवर्धक यात्रा, एक रोमांचक यात्रा और साथ ही जन जन तक पहुंचने वाला जन आंदोलन तक बन जाएगा। योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव से जो खास बातचीत हमने की वो बातचीत भी आप सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त मेरे साथ देश के नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 योग गुरु और साथ ही आयुर्वेद को, यानी जीवन का विज्ञान जिसे कहा जाता है, उसे जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि कुछ हस्तियां परिचय की मोहताज नहीं होती है और उनमें से आप भी एक है बाबा रामदेव जी, लेकिन फिर भी कहेंगे न्यूज 18 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबीना जी, आपका चैनल भी नंबर 1 हो गया है और ये देखो नज़ारा भी नंबर 1 है। दाहिने से कितना खूबसूरत नज़ारा। मैं भी हिमालय में पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ। पहली बार ये इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है और देखो, भारत दुनिया का नंबर 1 स्पिरिचुअल कंट्री है और बेशक हम योग में, आयुर्वेद में और सांस्कृतिक विरासत में नंबर 1 है और ये जो हिमालय है ये पूरी दुनिया। ये यात्रा एक हिमालय की ऐसी खोज है जिसमें आज जहाँ तक आज तक कोई नहीं गया। रक्त वर्णित जो हमारा पर्वत है उस पर्वत तक छूने के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, नए रास्तों को खोजने के लिए और मैं कहूँ कि सही में इससे आने वाले समय में हमारे यहाँ उत्तराखंड आने वाले लोगों की और संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा लोग जो है हमारे पर्वतों के प्रति, देवभूमि के प्रति, माँ गंगा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। जनता खुश है। बतौर सीएम आपका एक बहुत बड़े स्तर पर दिलचस्पी आना, खासतौर से आयुर्वेद को लेकर, जहां आज सबसे बड़ी जरूरत विश्व की, मैं सिर्फ देश की नहीं बल्कि विश्व की जरूरत इसे कहूंगी, एक क्रांति के तौर पर आप इसे देखेंगे इस ज्ञानवर्धक यात्रा को? निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री इस वक्त हम साक्षात मां गंगा की गोद में है, यानी कि गंगोत्री धाम में मौजूद है। हिमालय की गोद में मौजूद गंगोत्री धाम, जिसके एक बेहद खास मिशन में आचार्य बालकृष्ण अब निकलने वाले हैं। इस सबसे बड़े और सबसे खास मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। सीधा आपसे ही जानना चाहेंगे, एक ऐसा मिशन जो जीवनदायिनी मिशन है, ज्ञानवर्धक यात्रा है, हमें जानकारी जरूर दें कि इस मिशन में क्या खास। प्रकृति से संस्कृति है, संस्कृति से जीवन है,
मनुष्य के जीवन का जो आधार है उस प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए उन क्षेत्रों में हम लोग जाने की योजना बना करके चल रहे हैं जहाँ तक आज कोई गया नहीं, और जिन क्षेत्रों के अंदर जो है आज तक